आगे फिर भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। बहुत सुंदर बात है। बाह्य स्पर्शेषु आसक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाहर के विषय के अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अशक्तात्मा अंतकरण वाला पुरुष आत्मनि यत् सुखम, अंतकरण में जो सुखम भगवत ध्यान जनित आनंद है, तत् विन्दति प्राप्त होता है, वह पुरुष ब्रह्मयोग युक्तात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय आनंद को ही अनुभव करते हैं। एंजॉय द इटर्नल हैप्पीनेस। विचार करो, सुख और आनंद दो चीज़ें। जो कोई वस्तु प्राप्त करने से आपको ही जो क्षणिक आनंद मिलता है, इसको सुखम कहते हैं। वस्तु कहो, व्यक्ति कहो, समय कहो, स्थान कहो, वो परिवर्तनशील है। परंतु जो अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तन नहीं होते हैं, अनचेंजेबल, उसको जो पा लेते हैं, इसको कहते हैं अक्षयम सुखम अश्नुते, जिसका क्षय नहीं है, जो परिष्ट नहीं है, जिसका कोई क्षय नहीं होता है, वो ही आनंद है। और वो आनंद क्या है? अक्षय आनंद, इटर्नल हैप्पीनेस। बाहर विश्व में अर्थात सांसारिक भोगों में एक्सेप्टिंग योर सराउंडिंग्स इज बाहर सुख। जो बाहर स्पर्श, पद, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो आपके ज्ञान इंद्रियों से आप ही उपभोग करते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, देखते हैं, स्वाद चाखते हैं, स्पर्श करते हैं और सूंघते हैं, वो सब पंच माध्यम है, जगत के साथ हम संबंध रखते हैं। परंतु बाहर सुख से जो ही अशक्त आत्मा अंतकरण को ही स्वयं में ले लिया है, जिसका अंतकरण अभी अंतर्मुखी है, आत्मनि यत् सुखम, भगवत आनंद जो ही अपने के अंदर ही अनुभव करता है, वो सुख को ब्रह्म योग युक्तात्मा
जो परमात्मा के साथ, जो बाहर वस्तु को ही त्याग करके ही जो अनुभव किया जाता है, जब परमात्मा के साथ संबंध के साथ, संस्पर्श के साथ, अनुभूति के साथ जो सुख मिलता है वो अक्षय सुख है। एक बाह्य सांसारिक सुख का अभाव का सुख, और एक दूसरा ही ब्रह्म साक्षात्कार का ही अनुभव का सुख। इसीलिए बाहर जगत से मुक्त है और अंतर जगत में ही सभर है, पूर्ण है, माया से ही मुक्त है और मायाधर के साथ है, तृप्त है, संपृक्त है। उसकी स्थिति क्या है? वो स्वयं ही अक्षय है, स्वयं ही अक्षुर्ण है, स्वयं ही पूर्ण है, स्वयं ही सभर है। इसीलिए जीवन में बहुत लोग को संसार के सुख से मुक्त हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के साथ जुड़ाई नहीं हो पाते। इसीलिए बाहर सुख से ही आप मुक्त हो तो फिर अंतर आनंद के साथ जुड़ाई जाओ। उसी में जीवन ही पूर्ण के तरफ ही जाता है। पर बहुत लोग त्यागी वैरागी तो होते हैं, परंतु ब्रह्म अनुरागी नहीं होते हैं, ईश्वर अनुरागी नहीं होते हैं। चमत्कार के पीछे, नमस्कार के पीछे, ईर्ष्या के पीछे ही भागते ही रहते हैं। कोई विदेशना हो, कोई पुत्रेषणा हो और कोई लोकेशना हो। धन संपत्ति पाने के लिए कोई सोना चांदी के साथ कोई कहते हैं हम देखो गोल्डन बाबा, पायलट बाबा, IIT बाबा। नहीं, धन के पीछे अनुयायी, पुत्रेषणा, इतनी मेरा शिष्य शिष्या है, इतनी बड़ा मेरा मंडल है, मैं महामंडलेश्वर हूँ, इतनी मंडलेश्वर मेरे मंडली में है, मैं इतनी बड़ा अखड़ा का ही आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। परंतु हाँ, व्यवस्था के लिए ऐसे कुछ हो सकता है, परंतु निरअभिमान हो के ईश्वर को अनुभव करो और वो ही जीवन में सार्थकता है। कोई विदेशना से, पुत्रेषणा से मुक्त हो सकते हैं, परंतु लोकेशना ऐसे ही सूक्ष्म इच्छा है, इच्छा है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी वाहवाह, मेरी सम्मान चार तरफ फैलाए,
ऐसे जो इच्छा है बहुत प्रमुख लोग को ही परम मूर्ख बनाई देता है, बहुत श्रेष्ठ पुरुष को भी अति निकृष्ट स्थिति में पहुंचाई देता है। आजीजे राजेंद्र आसने काली से फकीर, समा समा की मान है। इसीलिए सत्ता मिलती है तो उपयोग करो, परंतु अभिमान नहीं करो। अभिमान से ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। माँ कुरु धन जन गौ जौवन गर्भम हरति निमिषात काल सर्वम। काल निमिष मात्र में सब कुछ हरण कर लेता है। इसीलिए बहुत सावधान के साथ जो मिलता है उसको लेके उपयोगी बनो। आत्मसुखाय जगत हिताय च। आत्म सुख के लिए और जगत हित के लिए ही सतत चिंतन करो, उसी से ही आपको ही बाह्य विषय से ही मुक्ति मिलेगी और अंदर ब्रह्म अनुभूति से ही युक्त मिलेगी। आप जुड़ जाओगे, आप जोगी होंगे। भुक्ति मुक्ति कोई अलग बात नहीं है। जो भुक्ति से मुक्ति तरफ जाने के लिए सहज बनता है वो ही संजोग है, और जो भुक्ति से ही बंधन के तरफ जाने के लिए ही मजबूर होते हैं वो संभोग है। ये संसार को हम भोगते हैं, माया के तरफ जाते हैं और परमात्मा के साथ ही जुड़ते हैं, मुक्ति की तरफ जाते हैं। इसलिए मन जब बाह्य स्पर्श से ही मुक्ति मिलती है और परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तब अक्षय स्थिति में पहुंच जाते हैं। वही ही जीवन है। ऐसे ही जीवन जो जीते हैं वो ही भाग्यशाली है।